हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें शुरू करना है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कॉनिकॉइड्स। इससे पहले मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आपको एक छोटा सा करेक्शन कर लेना है। जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था वहां पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे थे, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन 3R एक्स माइनस अल्फा अपॉन 1 वाई माइनस बीटा अपॉन 1 जेड माइनस गैमा अपॉन 1 इक्वल्स टू लैम्बडा। और हम लिख रहे थे वेयर लैम्बडा इज अ नॉन जीरो स्केलर। आपको यहाँ से ये वर्ड नॉन जीरो हटा देना है, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू कुछ कुछ केसेस में जीरो भी आ सकती है। देखिए, जैसे अगर मैं लैम्बडा को जीरो ले लूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा अपॉन 1 इक्वल्स टू जीरो, y माइनस बीटा अपॉन 1 इक्वल्स टू जीरो, z माइनस गैमा अपॉन 1 इक्वल्स टू जीरो। यानी यहाँ से x की वैल्यू x माइनस अल्फा कितना आ जाएगा, जीरो। तो x आ गया इक्वल्स टू अल्फा, y इक्वल्स टू बीटा, z इक्वल्स टू गैमा। और देखिए, जो अल्फा बीटा गैमा ये जो पॉइंट है आपका, अल्फा बीटा और गैमा, ये जो पॉइंट है आपका, ये भी उस जनरेटर पे लाई करता है। मतलब हमारा क्या रहता है, ये जो स्केलर होता है ना, ये स्केलर की वैल्यू हम चेंज करते जाते हैं और इससे हम आगे की ओर अगर हमें वैल्यू निकालना है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं। अगर हमको पीछे की ओर जाना है तो यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू डालते हैं। और अगर हमें सेम पॉइंट चाहिए तो हम लैम्बडा की जगह जीरो डालते हैं। तो हमने शुरुआत में जैसे लिखा था ना, जो शुरू के क्वेश्चन जब हम लोगों ने लाइन प्लेन पढ़ा था कि लैम्बडा इज अ स्केलर, था आप लैम्बडा इज अ स्केलर ही यूज कीजिए। वेरा जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट होती है वहां पे आप ये वर्ड नॉन जीरो मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं एक लाइन ले लू, जैसे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था वहां पे इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती थी। जैसे ये हमारी पहली लाइन है, ये ले लीजिए है एक्स माइनस वन अपॉन वन, वाई माइनस टू अपॉन टू, जेड माइनस थ्री अपॉन थ्री। ये हमारी पहली लाइन है। और मैं ये दूसरी लाइन लेता हूं, एक्स माइनस टू अपॉन फाइव, वाई माइनस थ्री अपॉन सेवन, जेड माइनस टू अपॉन एट। सपोज ये दो लाइन है, हमने इसको लिया था इक्वल्स टू लैम्बडा, इसको लिया था इक्वल्स टू म्यू, जहां पे हम दिखाते थे ये दो लाइन इंटरसेक्ट होती है। फिर हम वहां पे बोलते थे कि लैम्बडा और म्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए ये जो आपका पहला पॉइंट है, ये वाली पहली लाइन कहां से पास हो रही है, x1 y1 z1 से, यानी 1 2 और 3 से। ये जो आपकी दूसरी लाइन है कहां से पास हो रही है, 2 3 और 2 से। तो दोनों के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट इक्वल है क्या, नहीं। और हमें एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पे ये दोनों के कोऑर्डिनेट इक्वल मिलने चाहिए। तो इस केस में आप लैम्बडा की वैल्यू जीरो लेके या म्यू की वैल्यू जीरो लेके इंटरसेक्ट होने वाला पॉइंट निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हम नॉन जीरो ले सकते हैं, बट इन जनरल केस आप उसको लिखेंगे वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। तो सेफ साइड में रहने को हम हर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, लैम्बडा इज अ स्केलर, नॉन जीरो वर्ड मेंशन करेंगे क्या, नहीं। तो उम्मीद है इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है कॉनिकॉइड। तो लिखिए, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन x, y and z, that is ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy plus 2 mu x plus 2by plus 2wz plus d equals to 0 represents a locus called conicoid. It can be reduced to one
of the following स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए आपको है ना कुछ मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखा रहा हूँ जो याद रखना है, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रल कॉनिकॉइड का, यानी ऐसा कॉनिकॉइड जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे। याद रखेंगे तो सेंट्रल कॉनिकॉइड क्या रहेगा, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपका एलिप्सॉइड का, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेंट्रल कॉनिकॉइड इस फॉर्म में इक्वेशन होती है, एलिप्सॉइड की इस फॉर्म में इक्वेशन होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। ये आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट पहले से आपको लिखा के रख दे रहा हूं थोड़ा सा। सेकेंड, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रहेगा हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बोन। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2z बाय सी। ये रहेगा आपका इलिप्टिक पैराबोलॉइड। और लास्ट, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2z बाय सी। ये रहेगा आपका हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। तो इतने फॉर्मूले, इतने स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रख सकते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे, हम शुरुआत करने वाले हैं सेंट्रल कॉनिकॉइड से। ठीक है, तो शुरुआत में हम सेंट्रल कॉनिकॉइड एलिप्सॉइड पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके हर एक पार्ट में आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए आपकी हेडिंग जो है टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन क्या रहता है, तो आपको पहले लिखा के रखा था लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। वो क्या रहता है हमारे लिए, टेंजेंट प्लेन रहता है। तब हम टेंजेंट प्लेन निकालेंगे आपके सेंट्रल कॉनिकॉइड के लिए। तो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangent plane to the central conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1 at point x1 y1 z1। आपको बोल रहा है आपको इक्वेशन निकालना है टेंजेंट प्लेन की, किस पे, सेंट्रल कॉनिकॉइड। क्या है सेंट्रल कॉनिकॉइड का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। कौन से पॉइंट में, x1 y1 z1 निकालना है था। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट x1 y1 z1 be any point on the central conicoid। कौन सा है, x² प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1।
अब मुझे अगर एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेना पड़ेगा जो पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है। हमें टेंजेंट प्लेन निकालना है इस पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट किसके ऊपर आना चाहिए, इस कॉनिकॉइड के ऊपर आना चाहिए, है ना। जब उसके ऊपर रहेगा तभी तो आप वहां से क्या ड्रॉ कर सकेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर सकेंगे। तो आपने लिखा लेट x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन सेंट्रल कॉनिकॉइड, इसका है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर आ रहा है तो उसने सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को, तो आप देंगे देयरफॉर x1 y1 z1 मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। जहां जहां पे x है उसके जगह x1, जहां जहां पे y उसके जगह y1, जहां जहां पे z है उसके जगह z1 इक्वल टू 1। मिलेगी ऐसी इक्वेशन। अब बताइए आपको क्या निकालना है, टेंजेंट प्लेन निकालना है। टेंजेंट प्लेन क्या होता है, लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन होता है जो सेम सेट ऑफ कंडीशन को फॉलो करे और इस पॉइंट से पास हो। सबसे पहले हम टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड 1 फ्रॉम पॉइंट। अब ये जो टेंजेंट है ये भी कौन से पॉइंट से पास होंगे, x1 y1 z1 से। अब इसके कोई ना कोई डायरेक्शन रेशियो होने चाहिए। हम लोग ABC यूज करते लेकिन ABC ऑलरेडी यूज किया हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, LMN। आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड 1 फ्रॉम पॉइंट x1 y1 z1 हैविंग डायरेक्शन रेशियो LMN इज, क्या रहती इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। यहाँ पे ABC की जगह कौन है, LMN, और मैं इसको ले लूंगा इक्वल टू लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर आएगा। और अगर आपको ऐसा स्केलर वगैरह डालना नहीं है तो यहाँ पे लिख दो इक्वल टू लैम्बडा और बाजू में लिख दो से, कि हमने इसकी वैल्यू ले लिया है लैम्बडा। समझ में आ रहा है, आपको ऐसा भी लिख सकते, समझा यहाँ तक। यहाँ पे इक्वल टू लैम्बडा क्यों ले लिया एक बार में, क्योंकि मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट लाइन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इन दिस टेंजेंट लाइन 3 आर, क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहाँ पे एल डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेट आएगा एल लैम्बडा, यहाँ पे माइनस एक्स इधर आया तो प्लस x1, y की वैल्यू m लैम्बडा प्लस y1, z की वैल्यू n लैम्बडा प्लस z1। दैट इज अगर मैं इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखूं तो l लैम्बडा प्लस x1 m लैम्बडा प्लस y1 n लैम्बडा प्लस z। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो ये पॉइंट मुझे मिला कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट लाइन। अब मैं ले लूंगा कि ये जो पॉइंट है ये इस कॉनिकॉइड के ऊपर आ जाए। वैसे आप दिमाग लगाओ तो आ सकता है क्या, एक ही केस में आ सकता है, अगर लैम्बडा की वैल्यू 0। क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये टैंजेंट है कौन से पॉइंट में, x1 y1 z1 पे। टैंजेंट लाइन आपके कोई भी डायग्राम को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट में। और ऑलरेडी हमने वाला पॉइंट क्या लेके रखा है, x1 y1 z1, क्योंकि x1 y1 z1 ये पॉइंट है कॉनिकॉइड से और इस पॉइंट से आपकी टैंजेंट लाइन पास हो रही है, यानी उसी पॉइंट पे वो टैंजेंट बननी चाहिए। तो हमें यही दिखाना है कि अगर हम कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे तो उसके लिए लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0। तो आप लिखेंगे लेट लाइन 3 meets central conicoid 1
एट पॉइंट, कौन से पॉइंट में मीट करने का बोल रहे हैं आप, ये अगर ये पॉइंट पे मीट करेंगी लाइन 3 आके, मतलब ये पॉइंट आपके कॉनिकॉइड के ऊपर आना चाहिए, मतलब इस पॉइंट ने इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपने लिखना है देयरफॉर एल लैम्बडा प्लस x1 एम लैम्बडा प्लस y1 एन लैम्बडा प्लस z1 शुड सेटिस्फाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ए एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है एल लैम्बडा प्लस x1 का होल स्क्वायर, प्लस बी वाई का स्क्वायर, तो एम लैम्बडा प्लस y1 का स्क्वायर, प्लस सी जेड का स्क्वायर, तो आ जाएगा एन लैम्बडा प्लस z1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम चीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। अब एक जैसी वैल्यू को एक साथ दे रहे, देखो जैसे यहाँ पे लैम्बडा का स्क्वायर है, यहाँ पे लैम्बडा का स्क्वायर है, यहाँ पे लैम्बडा का स्क्वायर है, तो मैं लैम्बडा स्क्वायर वाली वैल्यू एक साथ लिखूंगा। पहले ए जाएगा अंदर, तो आएगा ए एल स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर प्लस बी जाएगा अंदर तो बी एम स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी जाएगा अंदर, तो आएगा सी एन स्क्वायर, और सब में क्या कॉमन है लैम्बडा स्क्वायर। फिर देखिए जिस पे लैम्बडा हो, इस पे लैम्बडा दिख रहा है, इस पे लैम्बडा दिख रहा है, इस पे लैम्बडा दिख रहा है, सेम चीज करेंगे। ए जाएगा अंदर, तो आएगा 2 ए एल x1, ये बी जाएगा अंदर, तो आएगा 2 बी एम y1, ये सी जाएगा अंदर, तो आएगा 2 सी एन z1 लैम्बडा। आया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्या करेंगे, जो वैल्यू में लैम्बडा नहीं है उसे लिखेंगे, तो ए जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ए x1 स्क्वायर प्लस बी जाएगा अंदर तो बी y1 स्क्वायर प्लस सी जाएगा अंदर तो सी z1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ए x1 स्क्वायर प्लस बी y1 स्क्वायर प्लस सी z1 स्क्वायर, और हमें पता है ए x1 स्क्वायर प्लस बी y1 स्क्वायर प्लस सी z1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। मैं इसे लिख सकता हूँ ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 ए एल x1 प्लस 2 बी एम y1 प्लस 2 सी एन z1 इंटू लैम्बडा प्लस 1 इक्वल्स टू 1। कहाँ से है ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इसकी वैल्यू क्या है 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ से ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 ए एल x1 प्लस 2 बी एम y1 प्लस 2 सी एन z1 इंटू लैम्बडा इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3 तक दे चुका था, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब बताइए यहाँ पे आपको लैम्बडा का सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है 2, तो ये इस फॉर्म में क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, एक्स के जगह क्या है यहाँ पे लैम्बडा, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 0 है, तो आप लिखेंगे विच इज क्वाड्रेटिक इन लैम्बडा। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स आएंगे 2 रूट्स आएंगे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। अगर लैम्बडा की 2 वैल्यू मिलेंगी तो जो पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहा है उसके भी कितने कोऑर्डिनेट मिलेंगे 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो आप लिखेंगे therefore there are 2 values of lambda which will give 2 points which in which 2 points in which line 3
इंटरसेक्ट्स कॉनिकॉइड 1। अगर दो वैल्यू ऑफ लैम्बडा मिलेंगे तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, है ना। ये इसकी दो वैल्यू मिलेंगी, मतलब दो पॉइंट में आपकी लाइन लाके इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये टैंजेंट प्लेन है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, टैंजेंट प्लेन बनाना है, यानी मुझे क्या चाहिए, टैंजेंट लाइन चाहिए। अगर ये टैंजेंट लाइन रहेंगी तो इसने कॉनिकॉइड को कितने पॉइंट में टच करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट में ताप देंगे। बट इफ line 3 is tangent line, then it should touch conicoid 1 in one point। कितने पॉइंट में टच करना चाहिए, एक पॉइंट में। ये कब पॉसिबल है, जब लैम्बडा की दो जो वैल्यू मिलने वाली है वो दोनों की दोनों कैसे आ जाए, सेम आ जाए। This is possible, this is possible only when values of lambda coincide, मतलब दोनों की सेम वैल्यू आ जाए। दोनों कैसी होनी चाहिए, कोइंसाइड होनी चाहिए, होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए यहां से आप लैम्बडा की क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4। देखो ये आपकी इक्वेशन 4, ऐसी है। यहाँ पे भी लैम्बडा है, यहाँ पे लैम्बडा का स्क्वायर, तो एक लैम्बडा को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इंटू लैम्बडा, प्लस यहाँ से लैम्बडा बाहर निकला तो बचेगा 2al(x1) प्लस 2bmy1 प्लस 2cnz1 इक्वल्स टू 0। तो आप लिखेंगे देयरफॉर 1 वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज 0 है। दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 0 है, मतलब पहली वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू 0 आएगा, यानी एक वैल्यू ऑफ लैम्बडा क्या मिल गया आपको, 0। और आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे दोनों वैल्यू ऑफ लैम्बडा कोइंसिडेंट रहनी चाहिए, यानी दोनों की दोनों कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए या इक्वल रहनी चाहिए। तो अगर एक वैल्यू ऑफ लैम्बडा 0 आ रही है तो ये जो दूसरे रूट को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएंगी ये भी क्या आनी चाहिए, 0। तो आप लिखेंगे देयरफॉर अदर वैल्यू ऑफ लैम्बडा, देयरफॉर अदर वैल्यू ऑफ लैम्बडा शुड ऑल्सो बी, और लैम्बडा की दूसरी वैल्यू 0 कब हो सकती, यहां से अगर मैं लैम्बडा की वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस में उधर जाएंगी तो माइनस में आ जाएगा, 2al(x1) प्लस 2bmy1 प्लस 2cnz1, और ये पूरी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो al² प्लस bm² प्लस cn²। कोई भी वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब उसका कोई भी वैल्यू 0 कब होती है, जब उसका न्यूमरेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो चलिए वाली वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0। तो अदर वैल्यू ऑफ लैम्बडा शुड ऑल्सो बी 0, विच इज पॉसिबल इफ, कब, जब ये वाली वैल्यू 0 आ जाए। तो 2al(x1) प्लस 2bmy1 प्लस 2cnz1, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। दैट इज डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो आएगा al(x1) प्लस bmy1 प्लस cnz1 शुड बी इक्वल टू, आ गया। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 5। आया, कैसे निकाले समझा, क्योंकि दोनों लैम्बडा की वैल्यू आइडेंटिकल होनी चाहिए, तो अगर ये 0 है तो ये भी 0 होनी चाहिए। 0 कब होंगी, जब ये वाला पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि 0 का आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो आंसर क्या आता है, 0। और 0 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो, नहीं करो, आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपके लिए आपकी कंडीशन, आ गया। जो भी लाइन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो कैसी रहेंगी, टैंजेंट लाइन रहेंगी। लेकिन आपको टैंजेंट लाइन निकालना है क्या,
नहीं, हमें तो निकालना है टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन क्या रहेगा, ऐसी हर एक लाइन का लोकस। तो आप लिखेंगे द टेंजेंट प्लेन इज लोकस ऑफ all lines, locus of all lines passing through कौन सा पॉइंट, x1 y1 z1 and satisfying इक्वेशन 5 आएगा। यानी इक्वेशन 5 को सेटिस्फाई करना चाहिए और x1 y1 z1 से पास होना चाहिए। तो ऐसी लाइन आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे L M N दिख, और यहाँ पे इस इक्वेशन में भी लाइन 3 में मुझे L M N दिख रहा है। तो दोनों से मैं L M N को कर दूंगा सब्स्टिट्यूट, यानी एलिमिनेट जैसे ही कर दूंगा मैं L M N को, तो आपको मिल जाएगा आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट प्लेन। पहले इक्वेशन फिर से नहीं लिखना है, मैंने आपके समझने के लिए भी लिखा यहाँ। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू कॉनिकॉइड 1 एट पॉइंट x1 y1 z1 can be obtained by eliminating L M N from equation 5 and 3, क्योंकि सब तो x1 y1 z1 से पास होने ही वाले, उनके क्या चेंज हो सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज चेंज हो सकते हैं, और कुछ चेंज हो सकता है क्या, नहीं। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको कर देंगे एलिमिनेट। तो क्या बनेंगे हमारी इक्वेशन, हमें मिलेगा a इंटू एल, एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस x1 प्लस b, m के जगह क्या लिख सकता हूँ, y माइनस y1 प्लस c, n के जगह क्या लिख सकता हूँ, z माइनस z1 इंटू z1 इक्वल टू। समझाना है कैसे है, यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 3 से मेरे को अगर L की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू लैम्बडा। तो यहाँ से x माइनस x1 अपॉन लैम्बडा, इसकी वैल्यू आ गई L। उसी तरीके से y माइनस y1 अपॉन लैम्बडा, ये आ जाएगा m, z माइनस z1 अपॉन लैम्बडा, ये आ जाएगा n। तो यहाँ पे इसके भी डिवीजन में L की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन लैम्बडा, y माइनस y1 अपॉन लैम्बडा, z माइनस z1 अपॉन लैम्बडा। यहाँ पे सब में डिवीजन में लैम्बडा है, मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, और 0 इंटू लैम्बडा हो जाएगा 0। आ गया, दैट इज क्या आएगा, x1 को अंदर लेके जाओ, a को अंदर लेके जाओ, तो आएगा a x इंटू x1 माइनस a x1 इंटू x1 x1 का स्क्वायर प्लस b y इंटू y1 माइनस b इंटू y1 इंटू y1 y1 का स्क्वायर प्लस c z इंटू z1 माइनस c इंटू z1 इंटू z1 z1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। बताइए क्या मिलेगा आपको, a x इंटू x1 प्लस b y इंटू y1 प्लस c z इंटू z1 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस a x1 स्क्वायर, इधर आया तो प्लस a x1 स्क्वायर, माइनस इधर गया तो प्लस b y1 स्क्वायर, इधर माइनस इधर गया तो प्लस c z1 स्क्वायर, और a x1 स्क्वायर प्लस बी y1 स्क्वायर प्लस सी z1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो आ गया आपका a x इंटू x1 प्लस b y इंटू y1 प्लस c z इंटू z1 इक्वल टू 1। कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट प्लेन। और हमने टेंजेंट प्लेन निकालना ऐसे ही सीखे थे कि हम x स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x इंटू x1 से, तो इसका टेंजेंट प्लेन x स्क्वायर रिप्लेस हो गया x इंटू x1 से, b y स्क्वायर का y इंटू y1 से, c z स्क्वायर का z इंटू z1 इक्वल टू, ये हो गया हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। इजी है, समझा, निकाल सकते हैं ऐसा टेंजेंट प्लेन।
यहाँ पे ना सिर्फ ये वाला पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि ऑलरेडी हमारे पास x1 y1 z1 हमें पता है यहाँ से टेंजेंट जा रही है, तो हमने ये दूसरे पॉइंट को कैसे लिया कि ये भी लाया करेगा। असल में हम यही दिखाना चाहते हैं कि अगर टेंजेंट जाती है तो जो आपका आपने स्केलर लिया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0। यानी आप सेम पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, स्केलर तभी 0 होता है जब आप सेम पॉइंट को कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सेम पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम फिर कंडीशन डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला प्रूफ एज इट इज पेपर में पूछ सकता है करके हमें इसे पढ़ना जरूरी है। जैसे लिखिए अगला, फाइंड द equation of tangent plane to the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1 at the point x1 y1 z। देखिए अब हमें किसके लिए निकालना है, टेंजेंट प्लेन इस एलिप्सॉइड के लिए। तो सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, ये पॉइंट को ले लेंगे आपके एलिप्सॉइड पे, क्योंकि अगर ये पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन निकालना है तो पक्के में वाला पॉइंट उस एलिप्सॉइड के ऊपर आएगा ही। तो आप लिखेंगे लेट x1 y1 z1 be any point on the given ellipsoid। कौन सा है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 1। ये वाला पॉइंट इस एलिप्सॉइड पे है, मतलब ये इसकी इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो आप लिखेंगे एज पॉइंट x1 y1 z1 lies on ellipsoid 1, therefore it should satisfy equation 1। मतलब जहां जहां पे x है उसके जगह x, जहां जहां पे y है उसके जगह y1, जहां जहां पे z है उसके जगह z1 सब्स्टिट्यूट कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन क्या होता है, लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही हो एक सम सेट ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम ले लेंगे एक लाइन जो यहां से पास होती हो। तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 and having direction ratios L M N is क्या रहता, x minus x1 upon L equals to y minus y1 upon M equals to z minus z1 upon N equals to lambda, where lambda is a scalar। ऐसा क्यों लिया, अब मैं निकालूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। सेम मेथड लेके चल रहे हैं हम लोग। तो आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन 3 आर क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट एल इंटू लैम्बडा, एल लैम्बडा यहाँ पे माइनस एक्स इधर गया तो प्लस एक्स, वाई की वैल्यू एम इंटू लैम्बडा, एम लैम्बडा यहाँ पे माइनस वाई वन इधर गया तो प्लस, जेड की वैल्यू एन इंटू लैम्बडा, एन लैम्बडा यहाँ पे माइनस जेड वन इधर गया तो प्लस जेड आ रहा है। अब आपको ये मिल गया कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। अब हम लेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये लाई कर जाए आपका कॉनिकॉइड आ जाएगा। तो आप लिखेंगे लेट द लाइन 3 meet the conicoid 1 at point क्या है, x कोऑर्डिनेट एल लैम्बडा प्लस x1
m lambda plus y1 n lambda plus z1, lambda plus y1 प्लस, आगे आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट दिस पॉइंट लाइज ऑन द कॉनिकॉइड, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ये लाइन पे भी है और कॉनिकॉइड के ऊपर भी आ जाए, समझा? कोई दिक्कत नहीं, वो भी लाइन लिख देता हूं, अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट द पॉइंट l lambda plus x1 m lambda plus y1 n lambda plus z1 lies on the कॉनिकॉइड 1। अब बताओ, ये वाला लाइन अगर कॉनिकॉइड के ऊपर इस पॉइंट पे आ रहा है, यानी वाला पॉइंट कॉनिकॉइड के ऊपर आ रहा है, तो इसने क्या करना चाहिए, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इक्वेशन क्या बनेंगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मतलब एल लैम्बडा प्लस एक्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एम लैम्बडा प्लस 5 का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एन लैम्बडा प्लस z1 का होल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स के जगह आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, वाई के जगह वाई कोऑर्डिनेट, जेड के जगह जेड कोऑर्डिनेट आ गया। तो बताइए क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रहेगा ए स्क्वायर यानी एल स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बताएंगे 2l लैम्बडा x1 प्लस बी स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर, और सबके डिवीजन में क्या है ए स्क्वायर। सेम चीज a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सबके डिवीजन में क्या है बी स्क्वायर। सेम चीज a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रहेगा एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एन लैम्बडा z1 प्लस z1 का स्क्वायर, और सबके डिवीजन में क्या है सी स्क्वायर। ये इक्वल है 1 से, रीअरेंज करो, इस पे लैम्बडा स्क्वायर है, इस पे लैम्बडा स्क्वायर है, इस पे लैम्बडा स्क्वायर, तो लैम्बडा स्क्वायर को निकाल लेते हैं कॉमन, तो पहले से बचा एल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दूसरा से बचा एम स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तीसरा से बचा एन स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर। सेकेंड देखिए, यहाँ पे भी लैम्बडा है, यहाँ पे भी लैम्बडा है, यहाँ पे भी लैम्बडा, लैम्बडा को कॉमन ले लेते बचेगा 2l x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2m y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2n z1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू लैम्बडा। और बची हुई कांस्टेंट वैल्यू क्या है, x1 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बट x1 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। मैं इसके जगह 1 लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा एल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, तो एल x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन z1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू लैम्बडा प्लस इस पूरे की जगह आ गया 1 इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो क्या बचा एल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ lx1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस my1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस nz1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू लैम्बडा इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 4 आ गया। यहाँ तक सेम लॉजिक लगाते हुए चल रहा हम, फिर से लैम्बडा हमको कैसा मिला, क्वाड्रेटिक मिला, आप लिखेंगे विच इज क्वाड्रेटिक इन लैम्बडा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, 2, तो आप लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, या तो देयर आर 2 रूट्स ऑफ लैम्बडा आएगा। आ गया यहां तक, तो आप यहां से कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं लैम्बडा की, 2 वैल्यू निकाल सकते हैं।
अगर मैं कहूं कि वाली लाइन टैंजेंट है, मैं पहले वो लिख देता हूँ कि यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही, 2 वैल्यू आ रही लैम्बडा की, और ये पॉइंट आपने क्या बोला, ये कौन सा पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जहां पे ये लाइन आके इंटरसेक्ट करेंगे, जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करेंगे इस कॉनिकॉइड को इस पॉइंट पे। अगर 2 लैम्बडा की वैल्यू मिल रही तो आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वी विल गेट 2 points of intersection, 2 points of intersection of line 3 and ellipsoid आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर लेकिन ये टैंजेंट हो, टैंजेंट कितने पॉइंट में टच करती, एक पॉइंट में, बट इफ line 3 is tangent to ellipsoid 1, then we should get 1 point of intersection, we should get 1 point of intersection, that is 2 coincident value of lambda, 2 coincident value की जगह सिर्फ coincident value of lambda, that is lambda की भी एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए जो कैसी हो, coincident यानी सेम आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और यहां से आपको दिख रहा है कि लैम्बडा की एक वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। क्यों, यहाँ पे भी लैम्बडा, यहाँ पे भी लैम्बडा का स्क्वायर है, लैम्बडा निकलेगा कॉमन तो सिर्फ बचेगा लैम्बडा, यानी लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएंगी, 0। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 1 वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज 0, देयरफॉर इट्स other value should also be 0, उसकी दूसरी वैल्यू भी कैसे आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, which is possible if, ये कब पॉसिबल होगा, जब ये वाला जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। देख क्या है हम लोगों ने ये सब चीजें, अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा है तो मैं एक और बार बताता हूं। यहाँ पे लैम्बडा है, यहाँ पे लैम्बडा का स्क्वायर है, यहां से हमने लैम्बडा को निकाल लिया कॉमन, तो पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0, दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0, मतलब एल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू लैम्बडा, प्लस ये पूरी वैल्यू भी 0 आनी चाहिए, इधर प्लस उधर गया तो माइनस आएगा, -2 टाइम्स एल एक्स 1 बाय ए स्क्वायर एम वाई 1 बाय बी स्क्वायर प्लस एन जेड 1 बाय सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, सॉरी ये आएगा, एक वैल्यू ऑफ लैम्बडा 0 है तो दूसरी भी क्या आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो लैम्बडा की जगह आ गया 0, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0, मतलब ये वाली वैल्यू भी कितनी बन जाएंगी, यहाँ पे -2 मल्टीप्लीकेशन उतर गया डिवीजन में, यानी एल एक्स 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम वाई 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड 1 अपॉन सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू क्या है 0, समझा, पहला लैम्बडा 0 है तो पूरा लैम्बडा हट गया, फिर लैम्बडा की वैल्यू 0 निकाल दिए। अब हमें पता है कि लैम्बडा की वैल्यू 0 आनी थी, लैम्बडा 0 कब होगा, तो भी लैम्बडा की जगह 0 डाल दो, डाल दिया यहाँ पे लैम्बडा की जगह 0, तो पूरी वैल्यू हट गई, यानी लैम्बडा 0 कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, जो है 2l x1 अपॉन ए स्क्वायर एम वाई 1 अपॉन बी स्क्वायर एन जेड 1 अपॉन सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाए 0। याद हो गया। अब यानी आपको बार बार सॉल्व करके दिखाना है क्या, नहीं, जबरदस्ती क्वेश्चन को खींचना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया डिवीजन बताएंगे, एल एक्स 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम वाई 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5।
ये क्या हो गया, कंडीशन, जहां पे आपकी जो लाइन है वो रहेंगी टैंजेंट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा टैंजेंट का इक्वेशन। हमें क्या निकालना है, टैंजेंट प्लेन का इक्वेशन। टैंजेंट प्लेन क्या होता है, इनका लोकस। तो आप लिखेंगे द टैंजेंट प्लेन एट x1 y1 z1 is locus of all tangent line at point x1 y1 z1 which satisfy equation 5। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैसे निकालेंगे, यहां से एल एम एन को हटा के। therefore the equation of tangent plane can be obtained by eliminating LMN from equation 3 and 5। तो बताइए क्या आएगा मेरे पास, इक्वेशन बन जाएंगी L के जगह क्या आता है, x माइनस x1 इंटू x1 अपॉन ए प्लस m के जगह y माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस n के जगह z माइनस z1 इंटू z1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0। कैसे किया समझा ना, क्योंकि मुझे याद है x माइनस x1 अपॉन l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n इक्वल टू लैम्बडा था। यहाँ से l की वैल्यू आएंगे x माइनस x1 अपॉन लैम्बडा, m की y माइनस y1 अपॉन लैम्बडा, n की z माइनस z1 अपॉन लैम्बडा। सबके डिवीजन में लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा कर दूंगा तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल। तो बार बार लिखते बैठने की जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। ब्रैकेट को कीजिए ओपन, तो क्या मिलेगा आपको, x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस x1 इंटू x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस y1 इंटू y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस z इंटू z1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस z1 इंटू z1 का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस z इंटू z1 अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस कर गया तो प्लस x1 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये भी उधर जाएगा तो प्लस z1 का होल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस z1 अपॉन सी स्क्वायर। हमने देखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में x1 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, क्या आती वैल्यू 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर, which is the required equation of tangent plane। आएगा ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, जो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। Find the condition that the plane Lx plus my plus nz equals to p में touch the central conicoid ax square plus by square प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपको कंडीशन निकालना है कि ये प्लेन आके टच करे सेंट्रल कॉनिकॉइड। टच करे मतलब टेंजेंट प्लेन बने। टच कर रहा मतलब एक पॉइंट पे टच कर रहा। कोई भी प्लेन अगर किसी भी कॉनिकॉइड को एक पॉइंट पे टच करे तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट
प्लेन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट द प्लेन क्या है हमारा Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी Lx इक्वेशन नंबर 1 touch the central conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1 at point x1 y1 z। क्या कह रहे हैं हम कि ये जो प्लेन है ये आके टच करेगा इस सेंट्रल कॉनिकॉइड को इस पॉइंट करेगा। अब अगर ये एक प्लेन किसी एक पॉइंट को टच करता है यानी वो क्या रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट प्लेन रिप्रेजेंट करता है। और हमें पता है कि हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते एक्स इंटू एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देते वाई इंटू वाई वन से, जेड स्क्वायर को रिप्लेस कर देते जेड इंटू Z1 से। अभी हमने दो एग्जांपल देख के आए, अगर हमें प्रूव करने को पूछे तो अब हम ऐसा किसी भी कॉनिकॉइड के लिए हम प्रूव कर सकते सेम मेथड लगा के। तो आप लिखेंगे we know that the equation of tangent plane to central conicoid to at point x1 y1 z1 इज कैसे आएगा ए एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा ए एक्स इंटू एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर की जगह आ गया वाई इंटू वाई वन प्लस सी जेड स्क्वायर की जगह जेड इंटू जेड वन इक्वल टू 1। तब आप देखा आप क्या बोल रहे हैं, ये आपका प्लेन टच कर रहा है सेंट्रल कॉनिकॉइड को एक पॉइंट पे, यानी क्या है टेंजेंट प्लेन है। कौन से पॉइंट पे x1 y1 z1 पे। और आप बोल रहे ये जो प्लेन है ये क्या है टेंजेंट प्लेन है सेंट्रल कॉनिकॉइड को x1 y1 z1। यानी आप क्या बोल रहे हैं दोनों के दोनों टेंजेंट प्लेन है सेंट्रल कॉनिकॉइड को सेम पॉइंट पे, मतलब दोनों के दोनों सेम प्लेन है। तो आप लिखेंगे एज प्लेन 1 and plane 3 are tangent plane of central conicoid at point x1 y1 z1, therefore both of them represent the same plane। Therefore, both of them represents the same plane। तो चलो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। आप लिखेंगे therefore comparing इक्वेशन 1 एंड क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन 1 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है L, इक्वेशन इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ax, इक्वेशन 1 का y कोऑर्डिनेट क्या है m, इक्वेशन 3 का y कोऑर्डिनेट क्या है by1, इक्वल टू z कोऑर्डिनेट क्या है n, z कोऑर्डिनेट क्या है cz1, इक्वल टू कांस्टेंट क्या है p अपॉन कांस्टेंट क्या है। आगे कोई दिक्कत नहीं। दैट इज यहाँ से मुझे x1 की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, x1 मिल जाएगा L अपॉन AP, y1 मिल जाएगा M अपॉन BP, z1 मिल जाएगा N अपॉन C। समझा कैसा है, L अपॉन A x1 ये इक्वल है P अपॉन 1 से मुझे x1 की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में L जैसा था वैसा, डिवीजन में A जैसा था वैसा, यहाँ पे A P मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में, तो x1 की वैल्यू है L अपॉन AP, y1 की वैल्यू है m अपॉन BP, z1 की वैल्यू है n अपॉन C। आइए ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और अगर आपको ऐसा
सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप चाहो ना तो देखो यहाँ पे इक्वल टू 1 है, आप इसको भी इक्वल टू 1 बना सकते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय पी कर लो तो आ जाएंगे एल अपॉन पी एक्स प्लस एम अपॉन पी वाई प्लस एन अपॉन पी जेड इक्वल टू 1। फिर लिखो कि ये दोनों प्लेन सेम रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, जेड कोऑर्डिनेट सेम होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ax1, यहाँ पे एल अपॉन पी, तो x1 की वैल्यू आ गई एल अपॉन ए पी। आप ऐसा भी निकाल सकते कि पहले दोनों का इक्वल टू 1 वाला फॉर्मेट बनाओ और फिर डायरेक्ट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दो। सेम चीज y कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा y से, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा यहाँ पे by1, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है m अपॉन p, तो क्या है इक्वेशन m अपॉन bp। सेम तरीके से आप z कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। आ गया, तो आपको x1 y1 z1 तीनों पॉइंट मिल गए। अब ये जो पॉइंट है ये किसके ऊपर आ रहा है, ये आ रहा है कोनिकॉइड के ऊपर। क्यों, आपका कोनिकॉइड के ऊपर आपका टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है इस पॉइंट पे, बोल रहे हैं लेट द प्लेन टच द सेंट्रल कोनिकॉइड एट पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है इस सेंट्रल कोनिकॉइड के ऊपर भी लाई करेगा। तो इसने सेंट्रल कोनिकॉइड की इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे एज पॉइंट x1 y1 z1 lies on central conicoid 2, therefore it should satisfy equation, क्या इक्वेशन 2, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a x के जगह ये कोऑर्डिनेट है तो आ जाएगा l अपॉन ए पी का होल स्क्वायर, प्लस b y के जगह ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा m अपॉन बी पी का होल स्क्वायर। ऐसा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने में अगर नहीं समझ रहा है तो x1 y1 z1 किसके ऊपर आ रहा है, सेंट्रल कोनिकॉइड के ऊपर। तो x1 y1 z1 ने इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस cz1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप चाहो ना तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहले आप ये लिख लो कि x1 y1 z1 लाई कर रहा है इस प्लेन पे, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस cz1 स्क्वायर इक्वल टू 1। बट x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है, z1 की वैल्यू ये है, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आ जाएगा तो आएगा प्लस c z1 का स्क्वायर, z1 की वैल्यू क्या है n अपॉन cp का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है आएगा। समझा कैसे निकालना है इसको, तो बताइए क्या मिलेगा, a इंटू एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पी प्लस बी इंटू एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी इंटू एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए उसका स्क्वायर कैंसिल, बी उसका स्क्वायर कैंसिल, सी उसका स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आया एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू, यहाँ पे भी डिवीजन में पी स्क्वायर, यहाँ पे भी डिवीजन में पी स्क्वायर, यहाँ पे भी डिवीजन में पी स्क्वायर, कॉमन निकालो, यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ पी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। और ये होगी आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन। आगे which is the required condition, which is the required condition that plane 1 touches, that plane 1 touches the conicoid, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एल अपॉन ए पी वन, एम अपॉन बी पी और सी अपॉन एन अपॉन सी पी, एल अपॉन ए पी, एम अपॉन बी पी, एन अपॉन सी पी, इस पॉइंट पे दोनों के दोनों मीट करना। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम चीज एलिप्सॉइड के लिए भी निकाल लेते हैं। फाइंड द condition that the plane Lx plus My plus Nz equals to P may touch the ellipsoid
एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू, बताइए क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन दे दीजिए। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द प्लेन क्या है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 1। टच द एलिप्सॉइड, क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एट पॉइंट x1 y1 z। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इस एलिप्सॉइड को इक्वेशन देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझा। अगर ये इस प्लेन, एक प्लेन आके एक पॉइंट पे एलिप्सॉइड को टच कर रहा है, यानी क्या बन रहा है, टेंजेंट प्लेन बन रहा है। और मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालना आता है, क्या आता है, तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू ellipsoid to at point x1 y1 z1 इस, क्या रहता है, एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा एक्स इंटू x1 से, बाकी पूरा सेम, वाई स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा वाई इंटू y1 से, बाकी पूरा सेम, जेड स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा जेड इंटू z1 से, बाकी पूरा सेम इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप देखो यानी दोनों के दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेंजेंट प्लेन, वो भी सेम पॉइंट पे। ये जो है ये प्लेन भी टच कर रहा है एलिप्सॉइड को इस पॉइंट पे, यानी टेंजेंट प्लेन है। और ये तो आपने लिखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है उस पॉइंट पे, तो आप लिखेंगे बोथ इक्वेशन 1 एंड 3 रिप्रेजेंट्स द टेंजेंट प्लेन टू ellipsoid to at point x1 y1 z1। और अगर दोनों के दोनों टेंजेंट प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर देते, आप लिखेंगे देयरफॉर दे रिप्रेजेंट सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करे तो मैं इनको कर सकता हूं कंपेयर, तो आप कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। मैंने दो तरीके बताया, या तो आप इसको डिवाइड बाय p करो इक्वल्स टू 1 बनाओ, तब आप डायरेक्टली x, y और z कोएफिशिएंट को इक्वल ले सकते। अगर आप इक्वल्स टू 1 नहीं बना रहे तो आपको दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा, मतलब पहले वाले का x कंपोनेंट क्या है l अपॉन दूसरे वाले का x का कंपोनेंट क्या है, नीचे आना पड़ेगा, पहले वाले का x कंपोनेंट क्या है l है, दूसरे वाले का x कंपोनेंट क्या है x1 अपॉन a स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का y कंपोनेंट क्या है m, दूसरे वाले का y कंपोनेंट क्या है y1 अपॉन b स्क्वायर, तीसरे वाले का z कंपोनेंट क्या है n, तीसरे वाले का z कंपोनेंट यहाँ पे क्या है z1 अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट यहाँ पे क्या है p, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 1। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल सकते, क्या निकाल सकते, ए स्क्वायर कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर एल बाय x1, ये इक्वल आ जाएगा p बाय 1 से, सेम चीज एम बी स्क्वायर बाय y1, ये इक्वल आ जाएगा p बाय 1 से, और तीसरा जेड सी स्क्वायर बाय एन सी स्क्वायर बाय z1, एंड जैसा था वैसा सी स्क्वायर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला गया न्यूमरेटर में इक्वल्स टू p बाय 1। आ गया, यहाँ से हम x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। क्या आ जाएंगे x1 z1 y1 की वैल्यू, यहाँ पे x1 डिवीजन में इधर क्या मल्टीप्लिकेशन, तो x1 की वैल्यू आएंगे यहाँ पे p मल्टीप्लिकेशन में इधर क्या डिवीजन में आएगा a स्क्वायर l बाय p। इस तरीके से y1 क्या आएगा b स्क्वायर m बाय p, और z1 क्या आएगा c स्क्वायर n बाय p। आ गया, हमें x1 y1 z1 मिल गया। ऑल्सो
point x1 y1 z1 lies on ellipsoid 2. Therefore it should सेटिस्फाई इक्वेशन 2, क्योंकि आप टेंजेंट प्लेन इस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट प्लेन के ऊपर भी आएगा और एलिप्सॉइड के ऊपर भी आएगा। अगर एलिप्सॉइड के ऊपर आएगा तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। x1 की वैल्यू डालो तो क्या आ जाएगा आपको? x1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अपॉन LP का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, y1 की वैल्यू b स्क्वायर बाय m अपॉन b का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z1 की वैल्यू c स्क्वायर n अपॉन p, उसका क्या है? स्क्वायर डिवाइड बाय c का स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? a स्क्वायर का स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर। p स्क्वायर कहाँ पे आएगा? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे जाएगा? डिनोमिनेटर। उसका स्वागत कौन करेगा? a स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे b स्क्वायर का स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 1। a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर कैंसिल। तो क्या मिला है आपको? a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस c स्क्वायर n स्क्वायर, और सबके डिवीजन में क्या है? p स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे डिवीजन में उधर जाएगा मल्टीप्लाई जाएगा, a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस c स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। ये आ गया आपका कंडीशन कि आपका प्लेन टेंजेंट हो आपके इस एलिप्सॉइड के। याद रखेंगे। अब आपको ये जो कंडीशंस है ना, ये याद रख लेने, याद रहेगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।